हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 10th वीडियो नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है कैच ऑल सेगमेंट्स इन नेक्स्ट जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने डायनामिक राउट्स को क्रिएट करा था। सो अभी हमारा हम होम पेज पर है। सो अगर मैं प्रोडक्ट्स पेज पर जाऊं और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट 1 2 3, सो ये मेरे डायनामिक लिंक्स हैं। और अगर मैं इन पे किसी पे भी क्लिक करता हूँ, सो ये जो मेरा एक पेज ओपन हो रहा है। सो इस तरीके से हमने डायनामिक रूट्स को डिफाइन करा था, क्रिएट करा था और समझा था कि डायनामिक राउट क्या होते हैं। सो इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में जैसे हमें हमारा टॉपिक है कैच ऑल सेगमेंट्स, सो उस पर हम चलते हैं। तो कैच ऑल सेगमेंट्स, so what are catch all segments in Next.js? So catch all segments in Next.js are powerful feature that allows you to match multiple path segments in a URL dynamically. तो कैच ऑल सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है कि बेसिकली एक हमारी फीचर है Next.js की तरफ से हमारे लिए कि हम मल्टीपल पाथ सेगमेंट्स मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे आप अभी जैसे ये स्लाइड्स का यूआरएल अगर आप देखें या फिर हम अपनी एप्लीकेशन में चलें, सो स्लैश प्रोडक्ट या /2 ये एक हमारा एक सेगमेंट हो गया है। सो ये हमारा पाथ का एक सेगमेंट हो गया है। सो बेसिकली कैच ऑल सेगमेंट्स क्या करता है कि एक फीचर है हमारा जो कि हमें अलाउ करता है कि मल्टीपल पाथ सेगमेंट्स और मल्टीपल सेगमेंट्स अगर हम प्रोवाइड कर दें तो उसको मैच करता है ये राउट हमारा या सेगमेंट हमारा। सेकंड पॉइंट है हमारा दिस इज अ फीचर, this feature is a useful when you are working with URLs that can have a variable number of segments and you want to capture all or part of those segments to handle them in your component. तो बेसिकली ये हमारा काम पर यूजफुल होगा। जैसे लेट से हमारे पास कहीं पर मल्टीपल सेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ लेट से कोई दूसरी चीज और कुछ और स्पेसिफिक कलर के बेसिस पे या साइज के बेसिस पे या कुछ भी रैंडम उसके बेसिस पे लाइक साइज प्रोडक्ट साइज कलर या कोई भी वेरिएंट के बेसिस पे हमारा अगर सेगमेंट ऐड होता है तो उसको कैप्चर करने के लिए उस पर्टिकुलर यूआरएल के को हैंडल करने के लिए हम हमारा एक कंपोनेंट डिफाइन कर सकते हैं। A catch-all segment is a specific type of dynamic route that captures one or more path segments rather than just one. This allows for more flexible routing. So अगर अभी हम देखें, इन केस अगर मैं सिर्फ स्लैश प्रोडक्ट्स लिखता हूँ, तो ये जो स्लैश प्रोडक्ट्स है वो मेरे सिंपली एक स्पेसिफिक पेज को ही हैंडल कर रहा है। लाइक अगर मैं इसके अंदर आगे लेट्स से अभी मैं कुछ और प्रोवाइड करता हूँ, लेट्स से /2, तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज ही होगा। बट अगर मैं कोई स्पेसिफिक लाइक इसके आगे मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ, लेट्स से मैंने कलर स्पेसिफिक रेड ऐड करा, सो अब मुझे क्या मिलेगा 4 पेज। वो इसलिए क्योंकि ये जो स्पेसिफिक यूआरएल है, ये पाथ है हमारे, हमने इसके लिए कोई सेगमेंट बेसिकली कोई राउटिंग नहीं डिफाइन कर रखी या फिर हमने कोई कंपोनेंट या पेज क्रिएट इसके लिए नहीं करा, इसके लिए बेसिकली हमने कोई राउटिंग डिफाइन नहीं करी है। सो यहीं पर हमारा यूजफुल होता है कैच ऑल सेगमेंट्स। सो लेट्स से अगर मेरे पास कल को नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ हमारे पास सेगमेंट्स रहते हैं कि लाइक प्रोडक्ट है, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तो मेरे पास वेरिएंट के भी काफी ऑप्शंस हो सकते हैं कि साइज हो गया, साइज के बेसिस पे हो गया, कलर के बेसिस पे हो गया, एंड कुछ और भी लाइक अगर हमारा कोई मोबाइल होता है तो उसमें भी जैसे 4 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम, तो ये सब इसके वेरिएंट्स हो गए। तो उसके उसको उसको लेट से किसी को कोई यहाँ पर आया, लेट से कि सेकंड नंबर पे हमारा एक लेट से मोबाइल प्रोडक्ट था, देन उस पे यहाँ पर उसको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, लेट से कि 4 GB रैम, 8 GB रैम और 6 GB। उन पे अगर वो क्लिक करता है तो वहां पे लेट से मेरा यहाँ पे आ जाएगा 4 GB। तो 4 GB पे अगर उसने क्लिक करा तो मुझे 4 GB रैम वाला प्रोडक्ट खोलना है और उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो करनी होगी। सो लेट से ऐसे कितने राउट्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन दैट। सो सबके लिए हमें हैंडल करना ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लाइक कि हर किसी के लिए हम राउटिंग तो डिफाइन नहीं कर सकते कि हर उसके लिए हम अलग अलग राउटिंग डिफाइन कर रहे हैं। सो एक काफी मैनेजमेंट इसका राउटिंग का हो जाएगी, वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो इसी के लिए हमारा सोल्यूशन है हमारे पास कैच ऑल सेगमेंट्स, जिससे हम नंबर ऑफ जितने भी वेरिएबल सेगमेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ सेगमेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं और उन सेगमेंट्स को हम हमारे एक सिंपल राउटिंग से हैंडल कर सकते हैं। सो अब इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं कि हम ये कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो एग्जांपल है यहाँ पे हमारा कि टू डिफाइन अ कैच ऑल राउट यू यूज 3 डॉट्स इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट्स।
सो जो ये फॉर्मेट है वो हमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर हम करते हैं तो हमारा वो कैच ऑल राउट्स या कैच ऑल सेगमेंट्स के अंदर नहीं आएगा। सो सेकंड पॉइंट है क्रिएट अ न्यू राउट इनसाइड प्रोडक्ट्स विद नेम, ऐसे करके एंड यूआरएल हमारा फिर कुछ इस तरीके से हिट होगा। सो हमें बेसिकली एक नया राउट क्रिएट करना पड़ेगा विद दिस नेम, और यहाँ पर जो थ्री डॉट्स है वो हमारा एक मैंडेटरी कन्वेंशन है टू डिफाइन अ कैच ऑल सेगमेंट्स। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट एंड थ्री डॉट्स है वो एक हमारा मैंडेटरी कन्वेंशन है हमारे कैच ऑल सेगमेंट्स को डिफाइन करने के लिए, कैच ऑल सेगमेंट्स या कैच ऑल राउट को डिफाइन करने के लिए। ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर एक जस्ट नेम है, ये कुछ भी रैंडम नेम हम ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स का ही मैं प्रोडक्ट्स के अंदर आऊंगा और एक नया राउट डिफाइन करूंगा। अगर डायनामिक राउट की बात कर रहे हैं तो डायनामिक राउट के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर डायरेक्ट नेम रखते हैं। और कैच ऑल सेगमेंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनली स्क्वायर ब्रैकेट्स तो लेना ही पड़ेगा, बट थ्री डॉट्स देन हमें हमारा जो भी नाम रखना चाहे वो हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रख लूंगा ऑल प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर हम एक नया पेज डॉट जेएस डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्विकली एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ लेट से, और यहाँ पे मैं इसे रिएक्ट की हमें नीड नहीं है, सो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लेट से लिख लूंगा दिस इज माय कैच ऑल सेगमेंट्स पेज। और यहाँ पे मैं पेज की जगह लिख लेता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स या ऑल सेगमेंट्स। यहाँ पे हमें डिफॉल्ट में भी इसे ही पास करना होगा। वो फॉर्मेट कर लूंगा मैं, देन कंट्रोल एस सेव, और ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। सो नाउ अगर पहले मुझे जहां पर इसके आगे कुछ अपेंड करने से प्रोवाइड करने से मुझे 404 पेज मिल रहा था, वहीं अब मुझे हमारा ये जो हमने सेगमेंट पेज क्रिएट करा है वो मिलेगा। सो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कलर के बेसिस पे रेड। सो अब मुझे मिल रहा है दिस इज माय कैच ऑल सेगमेंट्स पेज। पहले ये मुझे कुछ और मिल रहा था, और इसका मैं टेक्स्ट बड़ा करने के लिए इसे H1 के अंदर ले लूंगा। H1 के अंदर इसे मैं H1 के अंदर ले लूंगा जो हमारा टेक्स्ट है। जस्ट इसे नेक्स्ट लाइन पे भी ले लेते हैं, और एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ, सेव। सो ये हमारा कंपाइल हो चुका है। सो अब ये हमें थोड़ा सा बड़े में भी मिल रहा है। सो अब जैसे मैंने एक रेड लिया, अब लेट से मेरे पास n नंबर ऑफ सेगमेंट्स होंगे। सो रेड के अंदर लाइक साइज में कुछ ले लेता हूँ, लेट से 40 साइज ले लिया लेट से मैंने। तो भी मुझे ये मिल रहा है। देन अगर इसके आगे मैं कुछ भी रैंडम भी अपेंड कर दूं तो भी मुझे ये पेज मिल रहा है, और आगे भी मैं इसके कुछ अपेंड कर दूं तो भी मिल रहा है। सो मैं अब ऐसे ही n नंबर ऑफ वेरिएबल सेगमेंट्स यहाँ पे अपेंड कर सकता हूं, और उसके लिए मैंने एक हमारा ये पेज डिफाइन कर दिया है कैच ऑल सेगमेंट्स। एंड बेस्ड ऑन दिस हमारे जो पाथ के यूआरएल है उसके बेसिस पे हम हमारे पेज को जो पेज को है वो हम लाइक उसको हम हैंडल कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम कैच ऑल सेगमेंट्स का यूज कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट.जेएस के अंदर, और इसके थ्रू हम n नंबर ऑफ वेरिएबल सेगमेंट्स जो भी पाथ है यूआरएल के अंदर उसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो अगर नॉर्मल राउट पे जाऊं तो लेट से मेरा एक यहाँ पे यूजर्स पेज था। सो यूजर्स पेज के आगे अगर मैं कुछ अपेंड करूं, लाइक मैंने कुछ अपेंड करा है ऐसे, तो यहाँ पे हमें 404 मिल रहा है। बट अगर मैं यही प्रोडक्ट्स के पर जाके करूं तो मुझे लाइक ये पेज मिल जाएगा। लेट से अगर मैं यहाँ पे लिखूं 90 ये कुछ भी ऐसी रैंडम, सो ये मेरा कैच ऑल सेगमेंट्स वाले पेज पर मुझे ले जाएगा। सो आज की वीडियो में हमने समझा कि कैच ऑल सेगमेंट्स क्या होता है और उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस नेक्स्ट.जेएस की सीरीज में हम ऑलमोस्ट अभी 9 वीडियोस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी ये प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। सो इसमें हमने राउटिंग के भी काफी कंसेप्ट्स देख चुके हैं अभी तक। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरी इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।